Hi everyone, welcome to our new lecture series on equations in one variable. This is lecture number 1 of this chapter, and in this we are going to learn the basic concepts which are required to solve the linear equations in one variable. Now, the learning objective of this chapter is to learn how to find out the solutions of equations in one variable. We are also going to learn how to convert the real life problems into equations in one variable. So while learning, if you have any doubt, you can share it in the comment box or on our Facebook and Instagram handles. So let's begin with the learning of this new chapter. Now, in previous standards, we you might have learned few concepts. For example, the value of the variable which satisfies the given equation is called solution of equation. तो solution of equation क्या होता है? Solution of equation मतलब it is a value of variable that satisfies the given equation. तो उसे हम क्या कहेंगे? हम solution of equation. Solving an equation means to find the solution of equation. इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या होता है? ये जो गिवन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. टू सॉल्व द इक्वेशन वी परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस. अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सर्टन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज अगर कोई नंबर ये इक्वल साइन है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर इज ऑन सम वन साइड ऑफ इक्वल साइन, तो जब वो दूसरी तरफ जाता है तो ये पॉजिटिव नंबर क्या बन जाता है? निगेटिव नंबर. अगर उसी तरह अगर ये पॉजिटिव नंबर इक्वल के दूसरे साइड में है तो जब वो दूसरी साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव नंबर क्या बन जाएगा? निगेटिव नंबर. अभी अगर कोई निगेटिव नंबर है, जब वो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव नंबर. और सेम यहाँ पर भी ये प्रोसेस फॉलो होगा. निगेटिव नंबर इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा. अगर कोई नंबर इक्वल के पहली साइड में मल्टीप्लाई करता है तो जब वो दूसरी साइड में जाएगा तो वो डिवाइड करेगा. इस तरह से सेम यहाँ पर भी लागू होगा. ये जो नंबर है अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता है तो या किसी टर्म से मल्टीप्लाई करता है तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा? ये जो दूसरे साइड में जो टर्म्स है उसको वो डिवाइड करेगा इस तरह से. तो इस तरह से आप ऑपरेशंस करते हैं. सेम अगर कोई नंबर इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं किसी टर्म को, तो जब वो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा? ये जो दूसरी साइड में जो टर्म्स है उससे क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई करेगा. सेम यहाँ पर भी होगा. यहाँ पर देखिए, अगर ये इक्वल साइन है, अगर ये इक्वल साइन है और यहाँ पर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है किसी टर्म को, तो जब वो दूसरी साइड में जाएगा तो वो यहाँ पर जो टर्म्स है उनसे ये मल्टीप्लाई करेगा. तो इस तरह से हम ऑपरेशंस करते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. तो अभी उन ऑपरेशंस को हम एग्जांपल्स में यूज करेंगे. तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए, तो इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा.
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, ये जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, अभी इस इक्वेशन में अननोन वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है, आपको वो फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये वेरिएबल है और ये नंबर्स है। अगर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना होगा, ये इक्वल साइन है, तो आपको इस इक्वल साइन के एक साइड में नंबर्स लाने होंगे और दूसरी साइड में आपको वेरिएबल्स प्लेस करने होंगे। तो इस तरह से आपको वेरिएबल्स और नंबर्स को सेपरेट करना है अराउंड दिस इक्वल साइन। इस इक्वल साइन के अराउंड ही आपको नंबर्स को और वेरिएबल्स को घुमाना है और दोनों को सेपरेट करना है, तब जाके आपको इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, x+4 = 9, इसकी इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अभी इसे हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको अभी बताया, वेरिएबल्स और नंबर्स को इक्वल के वन साइड में लेना है। अभी वेरिएबल्स को मैं सपोज लेफ्ट साइड में रखूँगा, तो ये वेरिएबल यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और ये जो नंबर है मैं क्या करूँगा, इक्वल के दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जब अभी ये पॉजिटिव नंबर है तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, निगेटिव नंबर। ये नंबर वैसे के वैसा रहेगा और ये जो पॉजिटिव नंबर है दूसरी साइड में गया तो निगेटिव नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल्स एक साइड में आ गए और ये जो नंबर्स है वो दूसरी साइड में आ गए। आपको क्या करना है, इस तरह से वेरिएबल्स को एक साइड में लेना है और नंबर्स को दूसरी साइड में लेते जाना है। यही इसी तरह से ये जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करते जाना है आपको इस पूरे चैप्टर में। तो देयरफॉर अभी ये क्या बन जाएगा, x = फिर ये 9 - 4 तो आप कर सकते हैं, 9 - 4 क्या बन जाएगा, 5। तो x = 5 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप ये x = 5 यहाँ पर पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 4 = 9। तो इसका क्या मतलब हुआ, x = 5 is solution of this equation। तो इस तरह से आपको वेरिएबल्स इक्वल के एक साइड में लेना है और नंबर्स दूसरी साइड में लेते जाना है और आपको फिर इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी इस नंबर 1 क्वेश्चन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो जब वो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा, इस तरह से दूसरी साइड में जाएगा तो वो निगेटिव नंबर बन जाएगा। इस तरह से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव बन जाएगा। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 से समझ में आई होगी। तो ये इसका कंक्लूजन आप मान सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है x - 2 = 7। अभी देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x को इक्वल के एक साइड में रखेंगे और जो सारे नंबर्स है उसे दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी x को यहाँ पर यहीं पर रहने दीजिए इस तरह से, और ये जो नंबर है ये क्या है, निगेटिव नंबर है। अभी ये निगेटिव नंबर यहाँ पर है, तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, यानी पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, =7, और ये जो -2 है ये इक्वल के दूसरी साइड में गया तो ये क्या बन जाएगा, +2।
तो इस तरह से आपको नंबर्स वन साइड शिफ्ट कर लेना है और ये वेरिएबल्स को दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेना है ऑफ इक्वल साइन। ये जो इक्वल साइन है इसी के वन साइड में वेरिएबल्स को शिफ्ट करना है और दूसरी साइड में नंबर्स को शिफ्ट करना है। यहाँ पर पॉजिटिव बन गया निगेटिव और यहाँ पर ये जो निगेटिव है ये बन गया पॉजिटिव जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाते हैं तब। देयरफॉर ये x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 7 + 2 = 9। तो ये x = 9 क्या हुआ, वैल्यू ऑफ x मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी अगर हम इस 9 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 9 - 2 ये क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब क्या है, ये x = 9 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो अभी इस क्वेश्चन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर कोई नंबर निगेटिव है और अगर वो इक्वल के दूसरी साइड में जाता है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। इस तरह से ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा जब वो इक्वल के दूसरी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन आप ध्यान में रखिए, ये पहला ऑपरेशन है, ये दूसरा ऑपरेशन। अभी हम तीसरा ऑपरेशन सीखेंगे। अभी यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व मतलब क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, वेरिएबल्स को एक साइड लेना है, ये इक्वल साइन के एक साइड में वेरिएबल्स को लेना है और दूसरी साइड में नंबर्स को लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है, ये 3 क्या कर रहा है, इस वेरिएबल को डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है, ये x / 3 इस तरह से, और ये जो 4 है इस तरह से, x / 3 = 4। अभी ये 3 x से डिवाइड हो रहा है, जब ये 3 हम इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, तो ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ये शिफ्टिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमें नंबर्स एक साइड लेना है और वेरिएबल्स को दूसरी साइड में लेना है ताकि हमें ये x की वैल्यू मिल सके। इसलिए हमें नंबर्स को एक साइड लेना है और वेरिएबल्स को दूसरे साइड लेना है। अभी यहाँ पर नंबर वेरिएबल से डिवाइड था तो इक्वल के दूसरी साइड में जब उसे शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, x = 4 3 12। तो ये हुआ x = 12, ये क्या हुई x की वैल्यू। तो दिस वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कैसे, जब ये 12 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। तो इस तरह से हमें ये x की वैल्यू मिली। तो इस क्वेश्चन से हम कौन सा ऑपरेशन कंक्लूड करेंगे, अगर कोई नंबर इसी टर्म को डिवाइड कर रहा है तो जब वो इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जो भी यहाँ पर टर्म या नंबर होगी वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पर भी लागू होता है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई कर देगा। अगर यहाँ पर कुछ भी हो, वेरिएबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। ये 3 एज एग्जाम्पल लिया मैंने, ये नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें इसे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अभी सॉल्व कैसे करना है, वेरिएबल्स को इक्वल के एक साइड में रखते जाना है और
नंबर्स को एक साइड शिफ्ट कर देना दूसरे साइड में, वेरिएबल्स को एक साइड में शिफ्ट करो और नंबर्स को इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट करो। तो यहाँ पर ये जो इक्वल साइन है, देखिए इक्वल साइन वैसे के वैसे, यहाँ पर 4 क्या है, x से मल्टीप्लाइड है, ये क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय x है। तो अभी ये 4x से मल्टीप्लाइड है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा, तो वो क्या करेगा, इक्वल से इक्वल के दूसरी साइड में जो भी टर्म है या नंबर है उसे वो डिवाइड कर देगा। तो ये 4 जो मल्टीप्लाइड है x से, वो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड कर देगा दूसरी साइड को। तो इस तरह से वेरिएबल्स अलग हो गए और नंबर अलग हो गए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 4 20, x इज इक्वल टू 6 क्या हुआ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब जब हम इस इक्वेशन इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 × 6, ये क्या बन जाएगा 20। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपको x की वैल्यू मिलेगी तो आपको गिवन इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है कि दूसरी साइड में भी वही आंसर आपको मिल रहा है या नहीं। अगर मिला तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर नहीं मिला तो आप समझ लेना कि आपका आंसर गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जब भी आप कोई नंबर किसी वेरिएबल या टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, दूसरी साइड को डिवाइड कर देगा, इस तरह से दूसरी साइड को डिवाइड कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, ये जो है इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, ये आप इसे ध्यान में रखिए, इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए, आपको वेरिएबल्स को एक साइड लेना है, इक्वल के एक साइड में वेरिएबल्स को शिफ्ट करना है और इक्वल के दूसरे साइड में नंबर्स को शिफ्ट करना है। इससे क्या होगा, वेरिएबल्स और नंबर्स अलग अलग हो जाएंगे, फिर हमें उससे x की वैल्यू मिलेगी। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन दिया है, इसे सॉल्व करना है। अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, इसमें जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पर अननोन वेरिएबल क्या है, x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर्स को इक्वल के एक साइड में शिफ्ट करना है और ये जो वेरिएबल है उसको नंबर इक्वल साइन के दूसरी साइड में शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल जो है, ये जो वेरिएबल है उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा, ये इक्वेशन ये इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँगा, इसे वेरिएबल्स को, और नंबर्स को, और ये जो नंबर है उसे मैं राइट साइड में शिफ्ट करते जाऊंगा। तो वो कैसे करना है आगे सॉल्व, अभी आइए देखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। देयर फोर, ये आपको देयर फोर देना है, इससे देयर फोर साइन बोलते हैं। ये हर बार हर स्टेप में जब आप सॉल्व करोगे तो उसे आपको देना है, इस साइन को आपको यूज करना है, देयर फोर। ये हुआ देयर फोर साइन, देयर फोर, इसे आपको यूज करना है, देयर फोर। और ये हुआ सिंस, ये हुआ सिंस, और ये हुआ देयर फोर।
मोस्टली यही यूज होगा इस चैप्टर में, तो ये आप नॉलेज के लिए ध्यान में रखिए। कभी ना कभी ये जब यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लेना है और नंबर्स को राइट साइड में लेते जाना है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 2 inside the bracket x minus 3 is equal to 3 divided by 5 inside the bracket x plus 4। तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो 5 है, 5, ये जो 5 ये क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 को डिवाइड कर रहा है। जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो दूसरी टर्म है, दूसरे साइड में जो टर्म है, ये उससे मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इसे इस तरह से ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस 3। ये जो 5 है इसे मैंने इक्वल के दूसरी साइड में लिया। ये जो 5 इधर डिवाइड कर रहा था तो ये दूसरी साइड में जाते ही ये जो दूसरी साइड में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसने 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस टर्म को इसने मल्टीप्लाई किया पूरी। और ये जो बचा क्या है अभी, 3 इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 4। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो नंबर है 5, 5 क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये क्या बन जाएगा, 10। अब ये 10 और ये x माइनस 3 को इस तरह लिख दूंगा। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो ब्रैकेट है इसे मैं ओपन करूँगा। ब्रैकेट कैसे ओपन करना है, ये 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x, और ये प्लस साइन वैसे के वैसे, और ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये क्या बन जाएगा, 12। फिर मैं ये ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। तो ये कैसे हो जाएगा ओपन, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x, और ये माइनस साइन वैसे के वैसे, और ये 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल्स को एक साइड में लेना है और नंबर्स को एक साइड में लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, 10x, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, 3x। तो मैं क्या करूँगा, इस 3x को इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट करूँगा। तो अभी यहाँ पर ये क्या है, प्लस 3x है। जब ये इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, -3x, और ये 10x वैसे के वैसा। तो इस तरह से हमने वेरिएबल्स को एक साइड में शिफ्ट कर लिया। अभी हम नंबर्स को एक साइड में शिफ्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये नंबर -30 है। जब ये इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +30। तो मैं इस +30 को यहाँ पर लिखूंगा इस तरह से। ये माइनस इक्वल के दूसरी साइड में गए तो क्या बन गया, प्लस, और ये जो +12 है उसे वैसे के वैसा ही लिखूंगा इस तरह से। तो अभी यहाँ पर देखिए 10x माइनस 3x ये क्या बन जाएगा, 10x माइनस 3x ये क्या बन जाएगा, 7x इज इक्वल टू 30 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 2 2, और ये 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 4। तो मैंने आपको क्या बताया, नंबर्स एक साइड में लेना है और वेरिएबल्स दूसरी साइड में लेना है। तो यहाँ पर देखिए 7x से मल्टीप्लाइड है। जब ये 7x से मल्टीप्लाइड है, जब हम इस 7 को इक्वल के दूसरी साइड में लेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड को डिवाइड करेगा इस तरह से। अब यहाँ पर दूसरी साइड में क्या है, 42। तो ये 7 x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड में जाते ही वो क्या करेगा, दूसरी साइड को डिवाइड करेगा इस तरह से।
तो अभी इसे सॉल्व करेंगे हम। 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42। देयरफॉर हमें x की वैल्यू क्या मिली, x = 6। तो ये x = 6 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अभी ये x = 6 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू, अभी यहाँ पर x की जगह पर हम 6 डालेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, 2 इंटू 6 - 3 क्या है, 3। तो ये क्या बन जाएगा, 6। अभी हम ये x की वैल्यू दूसरी साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 3/5। x की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 + 4 क्या है, 10 है। तो 3/5, 6 + 4 क्या है, 10। 5 1 = 5, 5 2 = 10, और ये 3 × 2 क्या है, क्या हो जाएगा, 6। तो अभी देखिए ये लेफ्ट साइड की वैल्यू भी क्या है, 6, और राइट साइड की वैल्यू भी क्या है, 6। इसका मतलब क्या हुआ, x = 6 क्या है, therefore x = 6 is the required solution। ये क्या है, x = 3 क्या है, is the required solution of this given equation। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करनी, सेम अप्रोच यूज करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें देखिए 9x - 4 = 6x + 29। तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है, वेरिएबल्स को एक साइड में नहीं लेना है, इक्वल के एक साइड में लेना है, और इन नंबर्स को इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट कर देना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस +6x को इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो जब मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगा इस +6x को, तो वो क्या बन जाएगा, -6x। ये इक्वल साइन है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस -4 को इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट करूंगा। तो जब इस -4 को इक्वल की दूसरी साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये -4 क्या बन जाएगा, +4 +4। तो इस तरह से हमने नंबर्स को एक साइड में शिफ्ट किया और वेरिएबल्स को एक साइड में शिफ्ट किया। तो फिर हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। 9 - 6 क्या आएगा, 3, और ये वेरिएबल उससे इस तरह से हम लिख लेंगे इसे। और ये 29 + 4 कितना आएगा, 33। देयरफॉर अभी देखिए ये 3 क्या कर रहा है, 3x, ये 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, नंबर्स को एक साइड लूँगा और वेरिएबल्स को दूसरे साइड में लूँगा। यह हमें करते जाना है जब तक हमें वेरिएबल की फाइनल वैल्यू नहीं मिलती, तब तक वेरिएबल्स को एक साइड में लेते जाना है और नंबर्स को दूसरी साइड में लेते जाना है। तो अभी यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाइड है, तो मैं क्या करूँगा, इस मल्टीप्लाइड नंबर को इक्वल के दूसरे साइड में लेके जाऊंगा तो वो दूसरी साइड को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये मल्टीप्लाई नंबर दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर x = तो हमें पता है 3 1 = 3 और 3 11 = 33। ये x = क्या है, हुआ 11। जब हम ये x = 11 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई कर देगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, x = 11 is required solution।
तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, इस x इज इक्वल टू 11 को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 इंटू 11 माइनस 4, तो ये क्या बन जाएगा 99 माइनस 4 इज इक्वल टू 95। फिर मैं 11 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, 6 इंटू 11 प्लस 29 इज इक्वल टू 66 प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 5 और 2, तो ये 95। तो दोनों साइड को मुझे 95 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आवर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको आंसर को वेरीफाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 2/3 प्लस 5a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, इस इक्वेशन में हमें 2/3 दिया गया है प्लस 5a, मतलब यहाँ पर ए हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसे प्लस साइन है, और ये जो क्या है 2/3 ये क्या है, नंबर है। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड में लेके जाना है और नंबर्स को दूसरी साइड में लेते जाना है। तो मैं क्या करूँगा अभी, ये जो 2/3 है प्लस 2/3 उसे इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट करूँगा। तो ये जो प्लस 2/3 है शिफ्ट होते ही क्या बन जाएगा, -2/3। तो मैं इसे कैसा लिखूंगा, 5/a वैसे के वैसा रहेगा, ये 4 भी वैसे के वैसा रहेगा, सिर्फ ये +2/3 इक्वल के दूसरी साइड में आते ही वो क्या बन जाएगा, -2/3। देयरफॉर तो ये 5/a वैसे के वैसा। अभी मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा 10/3। तो अभी यहाँ पर देखिए देयरफॉर ये 5 क्या कर रहा है, a से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, इस दूसरी साइड को डिवाइड कर देगा, 10/3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो 5 है ए से मल्टीप्लाई कर रहा था, वो इक्वल के दूसरी साइड जाते ही ये दूसरी साइड को उसने डिवाइड कर दिया इस तरह से। देयरफॉर अभी देखिए ए इज इक्वल टू, अभी ये क्या है 10/3 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं क्या करूँगा अभी, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये 10/3 इंटू 1/5। तो इस तरह से मैंने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, 5 को 1/5 लिख दिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया विद दिस फ्रैक्शन। तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देयरफॉर व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 2/3। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरह से नंबर्स को इक्वल के एक साइड में लेके गए और वेरिएबल्स को दूसरी साइड में रखा, और जैसे जैसे हम नंबर शिफ्ट करते गए हमारा वेरिएबल ए, उसकी वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई। उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 2/3। अगर हम ये ए इज इक्वल टू 2/3 यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। तो a इज इक्वल टू 2/3 is the required solution of the given equation। तो अभी वेरीफाई करके देखिए, ये 2/3 है प्लस 5 इंटू 2/3
तो ये 2/3 प्लस 5 2 10/3, तो यहाँ पर बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 12/3 इज इक्वल टू 4। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू 2/3, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन दिख रहा है a/b इज इक्वल टू c/d, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये d को a से मल्टीप्लाई करना है, d इंटू ए, और इस c को b से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू c इंटू बी। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शंस दिखते ही इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में इक्वल साइन भी इस तरह से लिखो। तो यहाँ पर हम इसे कैसा लिखेंगे, ये 4 जो है इसे इस दूसरे साइड में जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 इनसाइड द ब्रैकेट x-7 इज इक्वल टू, ये बीच में इक्वल टू साइन है, फिर ये जो 5 है इसे हम दूसरे साइड में वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, इंटू x-2। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। तो अभी आपको प्रोसेस पता है, वेरिएबल्स को एक साइड में लेते जाना है और नंबर्स को दूसरे साइड में लेते जाना है। अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो इसे कैसे ओपन करेंगे, 4 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4x। फिर इस 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, -7 4 × 28। फिर ये इक्वल की साइन वैसे के वैसे, फिर इस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 5x। फिर हम इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन वैसे के वैसे। फिर इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा, 10। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। तो मैंने आपको बताया कि नंबर्स को एक साइड में लेते जाना है और वेरिएबल्स को दूसरी साइड में लेते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 5x है तो मैं इसे यहाँ पर लिख लूंगा इस तरह से 5x। ये जो 4x है प्लस 4x है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -4x, और इज इक्वल टू, देखिए ये जो -28 है और ये -10 है, देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, इस x को इस साइड में शिफ्ट कर लिया, दूसरी साइड में शिफ्ट कर लिया, तो ये +x हो गया -x। अभी इस -10 को मैं दूसरी साइड में शिफ्ट करूँगा तो ये -10 बन जाएगा +10, और ये 28 वैसे के वैसा -28। तो अभी आपको पता है 5 - 4 कितना होता है, 1। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, x दैट इज इक्वल टू, अभी -28 + 10 मतलब क्या हो जाएगा इसका, -18। तो ये जो -18 है ये क्या है, x की वैल्यू है, एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, is the required solution. So this is required solution of this equation. अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8m - 1 अपॉन 2m + 3 इज इक्वल टू 2। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये जो 2 है ये 1 से डिवाइडेड है,
इसे इस तरह से लिखना है। अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो इसे 1 से डिवाइड कीजिए इस तरह से। फिर कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस। 1 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और इस डिनोमिनेटर को इससे। तो ये कैसे लिखेंगे हम? देयरफॉर 1 इंटू 8m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2m प्लस 3। देयरफॉर ये ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे 8m माइनस 1, और ये भी ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ा 4m प्लस 2 3 ज़ा 6। वेरिएबल्स को एक साइड में लेना है और नंबर्स को दूसरी साइड में लेते जाना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लेंगे हम। ये जो m है 8m, ये जो प्लस प्लस 4m है इसे इक्वल के दूसरी साइड में लेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस 4m। ये जो माइनस 1 है इक्वल के दूसरी साइड में लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 1। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे 8m माइनस 4m, ये क्या बन जाएगा? 4m इज इक्वल टू 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7। देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 4। यहाँ पर m क्या था? 4 से मल्टीप्लाइड था। तो जब ये 4 इक्वल के दूसरी साइड में गया तो ये क्या बन गया? इसने इस दूसरे साइड को डिवाइड कर दी। तो इस तरह से हमें m की वैल्यू मिल गई। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ कमेंट्स में कि ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताओ। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए। इस पूरी टर्म को ये जो 4 है क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो जब ये 4 इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो ये दूसरी साइड को क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा इस तरह से। अभी देखिए ये m, इसे हम इस तरह से लिख देंगे। फिर इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेंगे। प्लस m प्लस 1 प्लस m प्लस 2। फिर नंबर एक साइड लेते जाना है और वेरिएबल्स को दूसरी साइड में लेते जाना है। तो यहाँ पर देखिए m प्लस m ये क्या बन गया? 3m। और ये 1 प्लस 2 क्या बन गया? 3। और ये 6 4 जा क्या हो गया? 24। देयरफॉर तो क्या करते जाना है? नंबर्स को एक साइड में लेते जाना है और वेरिएबल्स को दूसरी साइड में लेते जाना है। तो ये जो नंबर है हम क्या करेंगे? इसे इक्वल की दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये +3 क्या बन जाएगा? -3। तो ये क्या बन गया? 24 माइनस 3। और ये जो 3m है वैसे के वैसे में। देयरफॉर 3m इज इक्वल टू 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21। देयरफॉर अभी ये 3m से मल्टीप्लाइड है तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 21/3, 21 डिवाइडेड बाय 3। तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो m इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस इक्वेशन। तो इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अभी इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि ये इस इक्वेशन को, ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।